वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी संगत को हैप्पी संडे। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ गांव विलेज यानी कि विलेज बालू में, विलेज बालू ठीक है। वहाँ पे गुरुद्वारा सिंह सभा इतना ज़्यादा प्राचीन, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने गुरुद्वारा साहिब के। जब यहाँ पे कोई लगन कीर्तन की बात की जाए, पूरा का पूरा विलेज बालू एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है और सहयोग भी देता है, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे जब लगन कीर्तन की बात की जाए, मेले भी लगते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के अंदर। बहुत ज़्यादा रौनक लगी होती है दूर दूर से। और जब भी इसकी प्राचीन चित्रकला आप अंदर की साइड की देखोगे ना, दूर दूर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए जरा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा गुरु जी का यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है साक्षात, ठीक है। और चलिए जरा आपको मैं छोटी ईंटों का गुरुद्वारा साहिब मैं आपको दिखाऊं, और मेरा हक बनता है आपको दिखाने का। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमांड प्रेस होता है बेल आइकन। और एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा देखना। कमांड इंडिया प्रेस होता है बेल आइकन, क्योंकि प्लीज़ मेरे भाई मैं पहली बार इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर यानी कि आया हूँ। बहुत ज़्यादा, यानी कि गांव में तो मैं बहुत बार आया हूँ, यानी कि गुरुद्वारा, ये वाला गुरुद्वारा मैं पहली बार आपको मैं दिखाने वाला हूँ। छोटी टूर्स की बैग भी दिखाएंगे, इसका फ्रंट भी दिखाएंगे, ठीक है। और चलिए जरा मेरे भाई, गुरुद्वारा साहिब का आप सभी का मोस्ट वेलकम करता है मेरी वीडियो में। गुरुद्वारा सिंह सभा बहुत ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा प्राचीन आपको गुरुद्वारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गुरुद्वारा के अंदर एंटर मैं हो चुका हूँ, सभी का मोस्ट वेलकम। और सतगुरु आपके ऊपर सच्चे पातशाह कृपा बरसाए रखें, ठीक है। ये है गुरुद्वारा साहिब का निशान साहिब जी, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। और गुरुद्वारा साहिब के लेफ्ट और राइट साइड बहुत ज़्यादा प्राचीन ये गुम्बद से बने हुए, बहुत ज़्यादा प्राचीन छोटी ईंटों के। और वहाँ पे छोटी सी डाइनिंग भी टाइम की बनी हुई है, प्राचीन यानी कि टाइम की मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी, ठीक है। और आज भी बहुत ज़्यादा पुराने से पुराने गुरुद्वारे आज भी हमारे करनाल शहर के जितने भी गांव हैं वहाँ पे बने हुए हैं, मकबरे आज भी, ठीक है। और चलिए जरा आज आपको मैं गुरुद्वारा साहिब अंदर से लेकर सारा भारत का नज़ारा आप तक मैं पहुँचाऊँ, ठीक है। और चलिए जरा सच्चे पातशाह आपके वर्ष यानी कि कृपा बरसाए रखें, ठीक है। और वाहिगुरु जी सबसे प्यारा स्वरूप मैं दिखाने वाला हूँ। और ये है गुरुद्वारा साहिब की सबसे पुरानी जी डाइनिंग, इस तरीके की हुआ करती थी। जैसे गुरुद्वारा साहिब जो पुराने से पुराने टाइम की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और जो इसकी अंदर की चित्रकला है मेरे भाई, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं सच्चे पातशाह के यानी कि गुरु घर में और दर्शन करने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक बार फिर से, ठीक है। और ये देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पुराना कड़ियों वाली छत देखिए सबसे पहले, बहुत ज़्यादा प्राचीन, ठीक है। और ये है छोटी ईंटों के बने गुरुद्वारा साहिब के, जो आप रिटायरिंग कप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुराने इतने। और ये देखिए सबसे पहले, जब आपको पता है पुराने टाइम की मैं बात करूं, मकान पे जो चूना यूज़ होता था, अब तो आपको पता है जब घर बनते हैं उसके अंदर सरिया डलता है, बीम डलता है, लेंटर, पत्थर, ईंटें, सब कुछ डलता है, ठीक है। और उस टाइम की मैं बात करूं दोस्तों, उस टाइम का सीमेंट भी आप देख लीजिए, छोटी ईंटें हुआ करती थी, इस तरीके की छोटी ईंटें हुआ करती थी, कच्ची ईंटें हुआ करती थी। और सीमेंट भी देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पक्का हुआ करता था, लेंटर से क्या लोहे से भी तेज मजबूत सीमेंट हुआ करता था। जो आप ये इस तरीके की आप ईंटें देख रहे हैं, अब साल 2025 की ईंट का साइज़ देख लीजिए और पुरानी ईंट का साइज देख लीजिए, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। और दूर दूर से आते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के अंदर दर्शन करने के लिए। और आज भी वैसे की वैसी डिजाइनिंग आपके सामने खड़ी हुई है, पेश है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये है कड़ियों वाली छत, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। अब इसकी मैं कार्य की मैं बात करने वाला हूँ, जो इसकी मरम्मत है, इसका कितना खर्चा आएगा, ठीक है। और अंदर मैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जी हाँ। और आपने ऐसा ज़िंदगी में भी यानी कि पहला भी यानी कि ज़िंदगी में भी आपने कभी गुरुद्वारा ऐसा देखा नहीं होगा जिसके ऊपर यानी जिसके नीचे गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, उसके ऊपर एक यानी कि टेंट सा लगाया होता है गुरु यानी कि सच्चे पातशाह जी की यानी कि सिर के ऊपर। जो उसका ऊपर का हिस्सा है ना लेंटर का, उसके ऊपर की डिजाइनिंग देखिए मेरे भाई, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए जरा मेरे भाई, ये है दोस्तों, ये गेट खोल दो जरा फटाफट। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सच्चे पातशाह जी का स्वरूप। दोस्तों देखिए 4:30 हो गई है, आपको सभी को गुड इवनिंग, प्यार भरी सत श्री अकाल। और ये है दोस्तों सच्चे पातशाह जी का सबसे प्यारा स्वरूप, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है। वाहिगुरु जी जितनी खूबसूरत से वीडियो होती है, शीशनों का प्यार देना प्रभु जी, और कृपा बरसाए रखना। और ऐसी आप कृपा करो सच्चे पातशाह जी, और सभी की मुसीबतों को ख़त्म करो, और सभी की पुल्लों को बख्शो, और ऐसे ही सिरों पे हाथ रखो सुखों से भरा। और ऐसे ही आपका प्यार चाहिए, हम आप ऐसे ही बच्चे सेवा आपकी करते रहें, ठीक है। और सर इसकी थोड़ी सी लाइटें ऑन कर दोगे, लाइटें ऑन कर दोगे, इसकी लाइटें ऑन कर दो फटाफट जितनी भी है। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे प्राचीन डिजाइनिंग गुरुद्वारा साहिब की, इतनी ज़्यादा पुरानी। चलो कोई नहीं, ये देखिए मेरे भाई,
बहुत ज़्यादा पुरानी यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब की इतनी ज़्यादा पुरानी डिजाइनिंग इस तरीके की हुआ करती थी, आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। ठीक है, और आँखों से मेरे को ये ना बताना कि मेरी आंखों से स्प्रिंग बाहर आ गए इतना ज़्यादा प्राचीन गुरुद्वारा देख के। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में घंटों की मुशक्कत लगती है। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आदर चाहिए। प्लीज़ मेरे भाई जितना भी इस वीडियो को प्यार दोगे उतनी ज़्यादा वीडियो यूट्यूब वाले आगे भेजेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और चलिए जरा मेरे भाई चकने फटे और वाहिगुरू जी कृपा बरसाए रखें। ये है सबसे पहले आपको मैं गुरु ग्रंथ साहिब दिखा दूँ एक बार, फिर भी यानी कि फिर से दिखाऊंगा। ये है सबसे पुरानी जो चित्रकला पहले के ज़माने की हुआ करती थी, और वो इस तरीके की चित्रकला हुआ करती थी। ये देखिए दोस्तों, मोर पंखी इसको कहते हैं चित्रकला। और इसके साइड बाय साइड जो फूलों की चित्रकला बनी है इतनी ज़्यादा पुरानी, और आज से लगभग इतनी ज़्यादा चित्रकला को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब से गुरुद्वारा बना है, तब की वैसे की वैसी, इससे छेड़छाड़ नहीं की गई, इनकी बिल्कुल वैसे की वैसी गई है। देखिए मेरे भाई आपके रोंगटे खड़े कर देंगे इसको ध्यान से। अब आप जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, माय गॉड। हमने आपको एक यमुनानगर में ना एक बुढ़िया का रंग महल दिखाया था, आपको शायद को याद होगा। उस पर 500 व्यू आए हैं। ठीक है, और उसकी छत का जो लेंटर है ना, उसके ऊपर भी चित्रकला बिल्कुल वैसी की वैसी ऐसी बनी हुई है। जाके उसका स्क्रीनशॉट और इस छत का स्क्रीनशॉट ऐसे किए। ठीक है, दोनों को मिलते जुलते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरी चित्रकला, उसके गुम्मद समेत। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत गुम्मद टूट गया, चलो कोई नहीं, उसको भी रिपेयर करवा देंगे। लेकिन जो बना हुआ है आपके सामने, ये जो पूरा का पूरा सीरियल देख मेरे भाई, आप लोग कहेंगे एडिट वगैरह करना होगा ना भाई, मैं एडिट नहीं, हकीकत है बिल्कुल। ये देखिए नीचे सच्चे पातशाह जी यहाँ पे विराजमान है, ऊपर ये लगा हुआ पर्दा सा बहुत ब्यूटीफुल, और ऊपर है सबसे पुरानी प्राचीन डिजाइनिंग, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्राचीन है ये। ठीक है, और दोस्तों अब मैं इसकी हिस्ट्री में बाबा जी से मैं जानने वाला हूँ, इस गुरुद्वारा साहिब को कितने साल हो गए बने को। ठीक है, और ये है दोस्तों श्री गुरु नानक साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, सच्चे पातशाह जी यहाँ पे विराजमान है। कृपा बरसाए रखना, सब पे मेरे बड़ा हाथ रखना, और सभी की भूलों बख्शों को बख्शना। ठीक है, और ये है दोस्तों वो पहले के ज़माने की कुंडियाँ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जब भी हम कि दरवाजे बंद करके जाते थे ना मम्मी पापा हमारे, है ना, वो दरवाजे की कुंडियाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुंडियाँ इस तरीके से हुआ करती थी, ये है कुंडी इसकी, और इस तरीके से यहाँ पे ताला बंद करते थे, यानी कि पहले ताले भी नहीं हुआ करते थे, इसके बीच में सरिया डाल देते थे लोग। ये आप कुंडी देख रहे होंगे, मेरे हाथ में कुंडी है। ठीक है, और इस तरीके से हम कुंडी मार देते थे और ताले तोले बंद इस तरीके से करते थे। और ये है दोस्तों सबसे पुराने दरवाजे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पुराने। ठीक है, और ये देखिए उसकी चित्रकला देखिए आप, इतनी ज़्यादा पुरानी, आपको हैरत में डाल देगी बिल्कुल उसकी चित्रकला को। अब की बार जैसे कि अब किसी का पुराना मकान हो ना, उसके अंदर किसी ने पेन के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हो, वो 3 दिन में क्या 3 घंटे तक उसका नामो निशान मिट जाता है, भाई किसका था किसका नहीं था। और अब की जब मैं सर इसको कितने साल हो गए वैसे हमारे गुरुद्वारा साहिब को बने अपने? ये 47 से पहले बने हैं। 47 से पहले की गुरुद्वारे की डिजाइनिंग ऊपर जो चित्रकला बनी है ना, और अब की देखिए 1947 कहाँ, और अब साल 2025 आपके सामने चल रहा है, और उसकी डिजाइनिंग देखिए, आज तक उसकी डिजाइनिंग को किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, और वैसे की वैसी आपके पास मोर पंखी की बिल्कुल वैसी डिजाइनिंग न जाने किस मजदूर ने प्यारे प्यारे हाथों से की थी दिल लगा के। ठीक है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है ये गुरुद्वारा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं तो पहली बार आया हूँ, और अब जितना भी इसका कार्य रह गया चलिए आइए मिल बार के अब कार्य की समाप्ति करते हैं। ठीक है, ये है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, और बाबा जी यहाँ विराजमान है, कृपा बरसाए रखना है, और सच्चे पातशाह जी कृपा बरसाए रखना। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे यहाँ पे सेवादार सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज जी की। ठीक है, और कृपा बरसाए रखना गुरु महाराज जी इनके ऊपर भी। ठीक है, और अब मैं इनकी हिस्ट्री भी मैं जानने वाला हूँ इनसे। हाँ जी, और ये देखिए ज़रा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ठीक है जी, और ये गुरु जी कृपा बरसाए रखना। और ये है दोस्तों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है। एक बार थोड़ा खोल दोगे पर्दा, बहुत ज़्यादा प्यारा। ठीक है, और यहाँ पे चारों तरफ आप CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, किस निगरानी में यहाँ पे है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सच्चे पातशाह जितनी खूबसूरत सी वीडियो को दें, श्री चरणों का प्यार देना, महाराज जी कृपा बरसाए रखना, और ऐसे ही आप कृपा बरसाए रखना सभी के ऊपर। जो भूला चुका हो गया उसके ऊपर माफ़ करना, सुखों से भरा हाथ रखना। सर के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आया हुआ है बाबा जी, और ऐसे संकट को सभी को सकी गाँव बालू और जिला करनाल, और यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे लोग सेवा करते हैं। लगन कीर्तन वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, गली में मेला लगा होता है खिलौने का, और यहाँ पे अलग से अलग पकवान भी बनते हैं, और यहाँ पे उनके टाइम का ही
पत्थर आप चित्रकला देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे बाबा जी यहाँ पे विश्राम भी कर रहे हैं, उनके विश्राम की भी इमेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारी ब्यूटीफुल, ठीक है। और कहते हैं आज भी लोग पुरानी से पुरानी चीज़ों को जब देखते हैं दिल को कुछ और होता है मेरे भाई, ठीक है। और चलिए जरा अब मैं इसकी हिस्ट्री में इनसे जानने वाला हूँ, साथ में मेरे कुछ गवांड के भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जितना भी हो सके इस वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन, क्योंकि एक वीडियो बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। जितना भी हो सकता है ये देखिए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की मैं बात करूँ तो उनके टाइम की है ये जी डाइनिंग है, बहुत ज़्यादा पुरानी, ठीक है। इसको देखते ही भाई मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या होता है, होल से पड़ते हैं, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे है फूलों की डिजाइनिंग यहाँ पे बनी हुई है, आप देखते हैं 4-5 फूल है, ठीक है। और इस साइड में बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, उसके पीछे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यारी डिजाइनिंग आप दीवार के पीछे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जितना भी हो सके इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। और आज बाहर आ जाए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यारा। और कैसा लगा आपको गुरुद्वारा कमेंट करके बताना। तो कमेंट में आप ये भी लिखना इस गुरुद्वारे ऐतिहासिक में कितनी बार आए थे अपने माता पिता के साथ, लास्ट में कमेंट करके बताना। प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। ये है सबसे पुरानी चित्रकला, आप देख सकते हैं, क्योंकि जब अब पुराने मकान तो रहे नहीं है, बिल्कुल कम है, लेकिन आज भी उसकी चित्रकला बिल्कुल वैसी की वैसी है, पेंट भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। कुछ नंबर वगैरह मिट गए होंगे, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब वो तो मेरे पास मिस्त्री है नहीं जो नंबर दोबारा लिख दें, ठीक है। अब नई मिस्त्री है, चलो कोई नहीं, फिर कभी मिलाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। और वाहिगुरु जी कृपा बरसाए रखना। तो मैंने आपको गुरुद्वारा साहिब दिखाया, वो तो आपको ब्यूटीफुल लगा होगा, ठीक है। और अब इसकी हिस्ट्री मैं ही बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब के बाबा जी कहीं गए हुए हैं, आई एम सो सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, जो आपने 2 पिलर देखे गुरुद्वारा साहिब के अंदर एंटर होते हुए, ठीक है। मस्जिद हुआ करती थी बहुत ज़्यादा पुरानी। और कहते हैं 1900 क्या सर बोलना एक बार दोबारा से, 1947 से पहले हमारे सरदार उधर से पाकिस्तान, हमारे पाजी वहाँ पे रहते थे, यानी कि पाकिस्तान रहते थे सारे। तबादला हो गया, फिर इधर आ गया सरदार, इधर आ गए सरदार इधर आ गए और जो मुसलमान भाई वहाँ चले गए, हाँ वहाँ चले गए। अच्छा, और आज भी लोग दूर दूर से इस देखने के लिए आते हैं। मस्जिद यानी कि गुरुद्वारा साहिब बिल्कुल इकट्ठा ही है, आपको तो पता ही है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखिए उनके टाइम का यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगा हुआ है, या आप देख सकते हैं जो सीमेंट है पुराने से टाइम का, मैं सीमेंट की बात करूँ और अब के सीमेंट की टाइम की बात करूँ और उस टाइम के सीमेंट की बात कर लो, देखो भाई दिन यानी कि कॉन्फ्रेंस यानी कि कैसा कैसा कॉम्पिटिशन है ना, अलग अलग लग रहा है ना, ठीक है। और देखिए मेरे भाई कैसा कैसा ही हुआ करते थे। और अब मैं जितना भी हो सके इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए। अब गुरुद्वारा साहिब में जो कोई दान दे सकता है तो दीजिए दोस्तों, बढ़ चढ़ कर। यहाँ पे सीमेंट की यानी कि जो सीमेंट का दान देना चाहता है सीमेंट का भी दे सकता है। पत्थर लगेगा यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के पास, यानी कि पहले मस्जिद हुआ करती, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मस्जिद हुआ करती, फिर क्या होगा, है तो भगवान की चीज़ थी वो, ये भी भगवान की चीज़ है वो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अब आपसे मैं दान मांगने वाला हूँ, बहुत सारा दान दीजिए बढ़ चढ़ कर। अब जहाँ जहाँ गुरुद्वारा साहिब को आगे जो स्क्रैचेस वगैरह आए हुए हैं उनको थोड़ा सा रिपेयर करवाने की सोचिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये है, ठीक है। जहाँ जहाँ एक अच्छी सी आपको जगह दिख रही है आपको, ठीक है। इसका मैं बैक का भी एरिया दिखाऊंगा, खोलना जरा भाई साहब, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा पत्थर आप लोगों के सहयोग से, ठीक है। अब जितना भी अगर एक बंदा कोई विलेज भालू वाला इस वीडियो को देख रहा है, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक बंदा अगर विलेज यानी कि भालू का 500 रुपये भी इस गुरुद्वारा साहिब के लेता है, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि सच्चे पातशाह जी के चरणों में जाएगी वो सेवा, वो भी सेवा आपको भी लगेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुण्य लगेगा, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कैसा लगा आपको गुरुद्वारा साहिब। जितना भी हो सके इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और इसकी पीछे की दीवार में गुरुद्वारा साहिब की अभी मैं आपको अगली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, इसके साथ ही एडिट कर देंगे हम आपको, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना भी हो सके। अब आपको मैंने पूरी से पुरानी टाइम की मैंने मस्जिद दिखाई, मस्जिद में ही गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे विराजमान हुए पड़े हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, तो ठीक है। बहुत ज़्यादा पुराना मैंने आपको मस्जिद दिखाया और उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी यहाँ पे विराजमान है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सबसे पुरानी मस्जिद के अंदर गुरुद्वारा साहिब साक्षात यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। आपको कहीं नहीं नजर आएगा ऐसा नज़ारा, बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। ये सबसे पहले
टाइम की जो मस्जिद थी उसके गुम्बद आज भी मौजूद है। इसके ऊपर आप दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड देख सकते हैं। न जाने कौन से मजदूरों ने तैयार किया था इनको, ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना ही कोई करने वाला, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सके इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये गुरुद्वारा साहिब का निशान साहिब आपको मैंने दिखा दिया। लगन कीर्तन वाले दिन यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा का पूरा विलेज बालू एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है। जैसे मैं पहले कहता हूँ, अलग से अलग पकवान बनते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो गुरु महाराज जी को वो पसंद है पकवान, ठीक है। कड़ी चावल हो गए, दाल चावल हो गए, जैसे ही कुछ भी बनाए पकवान में, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भूला चुका होगी तो माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। गुरुद्वारा साहिब आपने सिंह सभा आपने देख लिया होगा, अंदर से लेकर सारा बाहर तक का नज़ारा। सबसे पहले यहाँ पे पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, जी हाँ, पुरानी मस्जिद हुआ करती थी, ठीक है। जब 1947 में जो भी गए यहाँ से और यहाँ पे जब आए थे और यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब बना, बहुत ज़्यादा पुराना गुरुद्वारा साहिब, आप ईंटें भी देख लो और उनके टाइम की आप हाथों से ये आप चकोर देख लो कैसे कैसे बने हुए थे, और उनके पिलर उनके टाइम के सब कुछ उनके टाइम का ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुराना ये गुरुद्वारा साहिब यानी कि सबसे पहले पुरानी यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी, और दूर दूर से आज भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा पुराना गुरुद्वारा साहिब, आप ईंटों का देख सकते हैं पीछे, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने। और यहाँ पे देखिए, ये है गुरुद्वारा साहिब की कच्ची ईंटें, आप देख लो, बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी। और यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब की पिछले यहाँ पे चित्रकला बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, सारी आने की बारिश तूफानों से मिट गई है, ठीक है। और ये देखिए सबसे पुरानी यहाँ पे चित्रकला हो रही है गुरुद्वारा साहिब की, इनकी बैक है, जो बैक पे खड़ा हूँ, अंदर का हमने हिस्सा दिखा दिया आपको। ये सबसे पुरानी जो चित्रकला आप देख सकते हैं, और ये सबसे पुरानी गुरुद्वारा साहिब की ये कच्ची ईंटों की दीवार इस तरीके से बनाई जाती थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सीमेंट देखिए बिल्कुल पक्का हुआ है, और अब के लैंटरों में बीम डलता है, सरिये डलते हैं, बजरी डलती है, ठीक है। और उस टाइम की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा पक्के से पक्के किस चीज़ यानी कि पक्के से पक्के सीमेंटों का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और अब की देख लो मेरे भाई, अब जब जैसे कि हम घरों में लेंटर डालते हैं, उसमें क्या क्या डलता है, बीम डलता है, सरिया डलता है, सब कुछ डलता है, ठीक है। और उनके टाइम की छोटी सी चित्रकला अभी भी मौजूद है, यानी कि तूफानों और बारिशों के कारण थोड़ा सा खुर के इनकी वो हो रहा है, थोड़ा खुर गया है, यानी कि बिल्कुल भुर गया है, जिसको भुरना कहते हैं, ठीक है। और देखिए मेरे भाई, लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सबसे पहले यहाँ पे मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिद से गुरुद्वारा यहाँ पे सच्चे पातशाह जी ने यहाँ पे विराजमान हुए, कृपा बरसाए ना, बहुत ज़्यादा पुराना। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।